नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ये जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी बर्रे सग़ीर में ज़्यादातर जगहों पर मामलात ये होते हैं कि जब लड़का और लड़की शादी करने के लिए चलते हैं, लड़के का तो देखने का कोई ऐसा मसला नहीं होता, उसको तो कहीं ना कहीं देख लिया जाता, चलते फिरते देख लेते हैं, उसको ऑफिस में देख लेते हैं, जहाँ काम करता वहाँ देख लेते हैं, जहाँ पढ़ाई करता वहाँ देख लिया जाता। मामला आता लड़की का, तो उसको कैसे देखा जाए। लड़का भी चाहता है कि जिससे मैं कि निकाह करना चाहता हूँ तो उसको मैं देख लूँ, लेकिन हमारे उर्फ़ आम में इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता, बहुत बुरा समझा जाता है। और तुर्रा उस पर यह है कि सिर्फ जो निकाह करना चाहता उसी के लिए मायूब समझा जाता, और बाकी अलव्वे भैया जितने भी हैं समझ रहे, चाहे वो बड़े भाई हों छोटे भाई हों, यानी अगर ये रिश्ता हो गया तो जो जेठ बनने वाले हैं या देवर बनने वाले हैं, या ऐसे ही चचेरे तयेरे फुफेरे ये खलेरे जितने भी ये देवर जेठ होते हैं, तो इन सब के लिए तो ऐसे समझते हैं देखना कि जैसे कि इनके लिए कोई गुनाह ही नहीं है। बाकायदा वीडियोग्राफियां होती हैं, उस लड़की के साथ में बैठा जाता है और खूब फोटो खींचे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर नाजायज़ और हराम समझा जाता है हमारे मुआशरे में, तो जिससे कि निकाह होने के लिए जा रहा है तो वो लड़का नहीं देख सकता, इसको बहुत मायूब समझा जाता है इसको। आइए आज की इस वीडियो के अंदर इसी बात को समझते हैं, और क्या कुरान और हदीस में इस बात की इजाज़त है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक निकाह नहीं है तो लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और अजनबी मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, तो उसका एक दूसरे को देखना जायज़ नहीं है। हाँ, ज़रूरतन शरीयत ने जायज़ रखा। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि अगर वाकई वो उससे निकाह करना चाहता है तो उस लड़की के महारिम की मौजूदगी में ये लड़का जिसका जो निकाह करना चाहता है, तो उसके महारिम की मौजूदगी में उसके चेहरे को और हथेलियों को देख सकता। इतने की शरीयत ने इजाज़त दी है। बाज़ फुक़हा किराम फरमाते हैं कि पैर वगैरह पर भी नज़र पड़ जाए तो ये भी जायज़ होगा, देख सकता पैरों को। असल तो इसमें चेहरा ही होता, तो मेरे और हमारे यहाँ पर इसको मायूब समझा जाता। तो इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि अगर चाहें तो जिस पर इस लड़के को भरोसा हो, माँ है, बहन है, खाला है, फूफी हैं, तो इनके ज़रिए से दिखवा लें, उसका हुलिया मालूम करा लें, और उसके बाद में फिर अगर इसका दिल ठुके तो जो है देख लिया जाए, या किसी हीले के ज़रिए से देख लिया जाए। और अगर वैसे ही देखें तो महारिम की मौजूदगी में माँ बाप मौजूद हों। ये नहीं है मतलब जैसे बहुत सी जगहों पर लड़के लड़की को अलग कमरे में बिठा देते हैं, बिल्कुल अलग, समझ रहे हैं, उसका बिल्कुल एक तरह से इंटरव्यू हो रहा पूरा। इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत में। हाँ, ये याद रखें, अल खलवतु फिल अजनबिय्या हरामुन, कि अजनबी के साथ में ये तन्हाई शरीयत में हराम है, और अभी वो अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, समझ रहे हैं। और इसका क्या सबूत है कि देखना जायज़ है? तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया फ़इन तिबना लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, अगर तुम्हें भा जाएं, दो निकाह कर लीजिए, दो तीन तीन चार चार, तो चार तक के निकाह करने की इजाज़त दी गई है। तो फ़इन तिबना लकुम का लफ्ज़ ये बतला रहा, भाएंगी तो तब जबकि ये देखेगा, तो देखने की इससे इजाज़त मिलती है। और सराहतन हदीस पाक है, मैं आपके सामने वो हदीस पाक पेश करता हूँ। सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 134 की। क्या है हदीस पाक कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अरादा अन यतज़व्वज इम्रअह, उन्होंने किसी औरत से निकाह करने का इरादा किया। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आका ने इरशाद फरमाया क्या कि इज़हब, कि मुगीरा बिन शुअबा जाओ और जिससे निकाह करने का इरादा है, फंजुर इलैहा, तो जाकर के उसको देख लो। ये कौन फरमा रहा है? ये प्यारे आका इरशाद फरमा रहे हैं। किससे? मुगीरा बिन शुअबा से। और आका इरशाद फरमाते हैं आके उसकी हिकमत, फ़इन्नहु अहरा अन युदम बैनकुमा, कि ये तुम्हारा देखना तुम्हारी दायमी मोहब्बत का सबब बनेगा। ये याद रखें, ये तभी हो देखना जबकि वाकई निकाह करने का इरादा हो। ऐसे ही नहीं कि तेरी मेरी लड़कियों को देखना झांकना शुरू कर दिया, समझ रहे, इसकी इजाज़त शरीयत में नहीं है। बयान फरमाते हैं फ़फ़अला, उन्होंने ऐसा किया, और फ़तज़व्वजहा, और उसके बाद में फिर उनसे निकाह कर लिया। फ़ज़कर मिन मुवाफ़क़तिहा,
تو بارہا اس موافقت کا ذکر کیا کرتے تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کے بندھن میں بند رہے ہیں، تو کل کلا کو ان میں آپس میں کوئی اس طرح سے کوئی کھٹاس پیدا نہ ہو، گھر نہ اجڑے. تو گھر کو صحیح رکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک اجنبی اور اجنبیہ کا ایک دوسرے کو ضرورتاً دیکھنا جائز ہو گیا. مگر طریقہ وہی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو کیا ہے محارم کی موجودگی میں دیکھ سکتے ہیں، باقی تنہائی میں ان کو بات کرنے کی یا ان کو الگ تنہا کمرے میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو بات کرنے کی خلوت کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے سمجھ لی اب یہ بات اور بھی لمبی ہو سکتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اتنی بات سمجھ لیجئے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے یہاں پر چل رہا ہے معاملہ کہ جو لڑکے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں، اور جبکہ وہ اس کے اجنبی نہ تو وہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوب دکھایا جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو لڑکا واقعی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور اگر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس پر اس کو بھروسہ ان سے دکھوا لے. لیکن اگر دیکھنا ہی چاہتا ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بہانے سے دیکھ لیا جائے، اور اگر ویسے ہی ہو تو ادھر محارم کی موجودگی میں ہو، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور لڑکا اس پر نظر ڈال لے دور سے. اس انداز میں دیکھنے کی اجازت ہے، اور اس کو آپ برا بھلا نہ کہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھنا، سمجھ رہے. تو آپ خود سوچو، آپ خود اپنے جو ہے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ دوسروں کے لیے جائز ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جن سے کوئی نہ نکاح ہو رہا ہے، وہ تو آ کر کے خوب دیکھ لیتے ہیں، ویڈیوگرافیاں تک ہو رہی ہیں گی. اور جس سے نکاح ہونا تو اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ شریعت ضرورتاً اس کے لیے اجازت دے رہی ہے، نہ کہ ان الوے بھائیوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھیں، شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت نے اس رشتہ ازدواج کو مضبوط کرنے کا کتنا فوکس کیا ہے گا کہ اس کو مضبوط کیا جائے، کوئی بھی کسی طریقے کی درار اس میں آئندہ وقت میں نہ پڑ پائے. امید ہے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچے، دوسرے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں، تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے. اسی طرح کی انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.